अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं सुप्रीम एलपीजी प्लांट लाहौर पे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की क्या पहचान है, उसके मियारी होने की क्या पहचान है, उसके लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं हमने उसके बारे में आपसे मालूमात शेयर की थी। आज हम आपसे एक मालूमात शेयर करना चाह रहे हैं कि आप अगर कमर्शियल सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं या उसको ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए बुनियादी क्या पहचान है। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ क्लियर अर्ज़ करता जाऊं कि कतन ये वीडियो बनाने का मकसद नहीं है कि सुप्रीम के अलावा कोई भी कंपनी मियारी सिलेंडर नहीं बना रही। मैं तो बल्कि ये आपसे गुजारिश करूँगा कि कोई भी कंपनी ख़ास जिसके पास एलपीजी मार्केटिंग कंपनी का लाइसेंस है वो गैर मियारी सिलेंडर तैयार नहीं करती। उनका ट्रेडमार्क, उनका लोगो इस्तेमाल करके लोग गैर मियारी सिलेंडर तैयार करते हैं। और दूसरी एक चीज़ जिसमें एक सवाल मेरे सामने आया है कि जी वज़न कितना होना चाहिए एक मियारी सिलेंडर का। वज़न मैटर नहीं करता कि एक सिलेंडर का वज़न कितना है। एक मियारी सिलेंडर, अगर हम घरेलू सिलेंडर की बात करें तो एक घरेलू सिलेंडर मियारी सिलेंडर 10 केजी का भी होता है और 14 केजी का भी होता है। और गैर मियारी सिलेंडर 14 केजी का भी गैर मियारी सिलेंडर हो सकता है। वज़न उसमें मैटर नहीं करता क्योंकि वज़न बढ़ाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसके अंदर बहुत सी सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि सिलेंडर जिस गेज से बनता है वो एक स्पेशल ग्रेड की शीट होती है। अगर वो शीट इस्तेमाल ना की जाए तो आप जिस तरह भी जितने भी वज़न का सिलेंडर हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ है इसका प्रोसीजर। इसके प्रोसीजर में कि एक सिलेंडर जो बनाया गया है, सबसे पहले तो वो एक स्पेसिफ़िक शीट है जो इसका स्पेसिफ़िक ग्रेड है वो हो। उसके बाद जो है इसका डिज़ाइन कोड है स्पेसिफ़िक, वो होना चाहिए। उसके बाद जो है सिलेंडर वेल्डिंग के बाद सिलेंडर की अनीलिंग, और अनीलिंग के बाद इसका हाइड्रो टेस्टिंग, और एट द एंड वॉल्विंग के बाद न्यूमेटिक टेस्ट किया जाता है। ये सारे इसके प्रोसीजर हैं और ये सारे प्रोसीजर जो हैं एक थर्ड पार्टी की मौजूदगी में होते हैं जो कि एक सर्टिफाइड इंस्पेक्टर इसको मॉनिटर करता है कि वाकई ये सिलेंडर मियारी हैं। और एक आम आदमी, ये तो सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं ये तो चेक की जाती हैं एक कंपनी, जैसे एक एलपीजी कंपनी या एक प्लांट वाला किसी भी कंपनी से सिलेंडर बनवा रहा है तो ये वो चीज़ें इन चीज़ों को वो कंसीडर करेगा। इसके अलावा जब आप एक कंज्यूमर हैं, आप अपने होटल के लिए, अपने घर के लिए और अपनी शॉप के लिए अगर सिलेंडर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उसकी बुनियादी शनाख्त जो है वो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वो ये है कि इसकी डाटा प्लेट्स होती हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने ज़िक्र किया कि अक्सर सिलेंडर की दो होती हैं, दो हिस्सों में डिवाइड की जाती है प्लेट, जैसे कि ये है। और कुछ सिलेंडर ऐसे होते हैं जिनकी एक ही इकट्ठी प्लेट होती है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कंपनीज़ हैं जो कि इसके ऊपर भी अपना प्रिंट करवाते हैं, इम्पोज करवाते हैं, जो कि बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि आपकी डाटा प्लेट्स के ऊपर क्या क्या चीज़ मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर गैर मियारी सिलेंडर के ऊपर डाटा तो मेंशन होता है लेकिन गलत डाटा मेंशन किया जाता है। जैसे कि एक इसकी दो प्लेट्स में से हम एक का जिक्र करते हैं। इसके ऊपर अगर हम आएँ तो ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि एक डॉट कोड है जिसके तहत ये सिलेंडर डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा, एलपीजी दो गैसों का मुरक्कब होती है जिनको दोनों की कैपेसिटी को मेंशन किया जाता है। वो ये है, एक प्रोपेन है, प्रोपेन कैपेसिटी यहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर की मेंशन है, ब्यूटेन कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन है। दूसरा है वाटर कैपेसिटी, वो लीटर में यहाँ पे ऊपर मेंशन की जाती है। और चौथी चीज़ है कि टेस्ट प्रेशर 540 psi, जो कि आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, 540 psi टेस्ट प्रेशर। दूसरी साइड जिसके ऊपर कंपनी किसने ये सिलेंडर तैयार करवाया है, फैबकॉन एनर्जी, जो XYZ कोई भी कंपनी ये हो सकती है कि किस कंपनी ने ये सिलेंडर तैयार करवाया है। दूसरा, सिलेंडर का सीरियल नंबर जो कि बड़ा क्लियरली ऊपर मेंशन होना चाहिए।
टेयर वेट सिलेंडर, खाली सिलेंडर का क्या वेट है, और दूसरा टेस्टिंग डेट कि किस तारीख को ये सिलेंडर टेस्ट हुआ है, और साथ ही कि ये सिलेंडर किस कंपनी ने तैयार किया है उसकी स्टैम्प भी उसके ऊपर मौजूद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि इस डाटा प्लेट के ऊपर एक साइड पे ये डाटा मेंशन हो कि डॉट कोड, जिस कोड के तहत ये सिलेंडर डिज़ाइन किया गया है, प्रोपेन कैपेसिटी, ब्यूटेन कैपेसिटी, वाटर कैपेसिटी, टेस्ट प्रेशर 540 psi, और साथ ही साथ सीरियल नंबर, टेयर वेट और टेस्ट डेट सिलेंडर की मेंशन हो। साथ में ये सिलेंडर किस कंपनी के लिए तैयार किया गया है और किस कंपनी ने तैयार किया है, और ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर आप देख लें कि किस कंपनी ने सिलेंडर तैयार किया है, जिस कंपनी ने सिलेंडर तैयार किया है और जिसके लिए तैयार किया है वो दोनों ओगरा में रजिस्टर हों, अदरवाइज़ सिलेंडर म्यारी नहीं हो सकता।